अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ हों, जिस जगह पे हों, अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आज की मेरी जो वीडियो है ये मैं एक तो हांगकांग का वेदर आजकल बहुत अनप्रडिक्टेबल हुआ है। एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती है, कभी एम्बर रेन का सिग्नल लग जाता है, कभी ब्लैक रेन का सिग्नल लग जाता है। तो इसी दौरान एक दिन वेदर अच्छा हुआ तो मैंने सोचा, अपने संडे था, बेटों को बोला कि चलें बाहर जाते हैं। कोई इस तरह प्लान नहीं था। बारिश का सुबह के वक्त अच्छी खासी तेज़ बारिश का सिग्नल भी था, लेकिन जैसे ही वेदर थोड़ा क्लियर हुआ तो मैंने सोचा कि बच्चों के साथ बाहर निकलती हूँ। और फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम क्लियर वाटर बे बीच जाते हैं और क्लियर वाटर बे कंट्री पार्क जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने जो रूट, वैसे तो हम लोग नॉर्मली फनलिंग साइड पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ से जब हम निकलते हैं तो माउंट शांत से होते हुए साइकोंग एंड साइकोंग से आगे क्लियर वाटर बे का मैं रास्ता लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा आज हम लोगों ने पहले शमशीपुर जाना था, फिर चमसाचू जाना था, कुछ काम थे, फिर वहाँ से काम निपटाते हुए तो सोचा कि हम दूसरा रूट लेंगे और वहाँ से फिर हम इंशाअल्लाह पहुँचेंगे क्लियर वाटर पे। तो वेदर जैसे ही हम लोग निकले, वेदर बहुत अच्छा था। जैसे अभी मैं शाटिन के पास से गुज़र रही हूँ, यूनिवर्सिटी के पास से गुज़र रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं बादल भी हैं, लेकिन जो बारिश वारिश का कोई ऐसा सीन नहीं है। इस वजह से हम लोग आराम से ये ट्रैवल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, जब हम ये पहुँचे, अब जब आप जाते हैं शाटिन से माउंट शान और फिर साइकोंग से आगे निकले तो आपको बहुत जल्दी क्लियर वाटर बे पहुंच सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा रास्ता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे तो आपको डायमंड हिल में हॉलीवुड प्लाज़ा के नीचे जो बस टर्मिनल है वहाँ से आप KMB की 91 नंबर बस लेंगे और वहाँ आप MTR के ज़रिए नहीं पहुँच सकते, क्योंकि MTR वहाँ कोई उस MTR का स्टेशन नहीं है, नज़दीक तरीन कोई स्टेशन नहीं है, बल्कि आपको KMB बस या फिर मिनी बस लेनी होगी। और मिनी बस के लिए आपको 16, 103 और 103M बसेस आपके लिए आपको लेनी होंगी। ये हम लोग पहुंच चुके हैं क्लियर वाटर बे। पहले कंट्री पार्क जाएंगे, बहुत खूबसूरत पार्क है ये मेरा, बहुत यानी एक में जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको देखा तो उसके बाद एक कहते हैं बंदा पहली नज़र में मोहब्बत हो जाने वाला, वो इसके साथ हुआ सीन। और मैं जब भी अब मैं एक अपने आप को रिलैक्स करना हो तो मैं हमेशा उसकी तरफ जाती हूँ। जब आप गाड़ी लगाने के बाद हम लोगों ने पार्किंग एरिया से जब निकले, वहाँ से आपको सबसे पहले जब एंट्री करते हैं पार्किंग से, तो बड़ी अच्छी ऊपर एक आपको रास्ता जाता हुआ नज़र आएगा और यहाँ से आप खड़े होकर सबसे ऊपर टॉप पे से व्यू कर सकते हैं। ये पार्क, वैसे इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताती चलूँ, ये 28 सितंबर 1979 में इस जगह को कंट्री पार्क के लिए मुख्तस किया गया और इसका जो तकरीबन 615 हेक्टेयर एरिया जो है पार्क के लिए रखा गया और इस पार्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इसका एक ईस्टर्न सेक्शन है और इसमें इस ईस्टर्न सेक्शन जो है ये पार्क, इस साइड पे पार्क बहुत बड़ा है और इसमें आपको लॉन्ग हाई वान कंट्री ट्रेल आती है, रिफ़्रेशमेंट एरिया आता है, एक छोटी सी आपको वो येलो साइड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके उस तरफ आपको एक रिफ़्रेशमेंट एरिया यानी कैंटीन सी बनी हुई है, वहाँ से आप चीज़ें ले सकते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, चिप्स हैं, ये आपको मिल जाती हैं। और ये जो येलो बिल्डिंग थी ये टॉयलेट्स हैं। और यहाँ से जब आप नीचे उतरते हैं तो आपको बारबेक्यू एरिया भी मिलता है, काइट फ्लाइंग एरियाज़ भी मिलते हैं। टॉयलेट्स आपको बिल्कुल पार्क जब शुरू होता है पार्किंग से बिल्कुल साथ आपको टॉयलेट्स वहाँ पे भी मिल जाते हैं। और जब हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा वॉक करके आगे को निकलेंगे तो आपको वहाँ पे भी टॉयलेट्स बारबेक्यू एरिया के साथ भी नज़र आएंगे। ये है क्लियर वाटर बे का, जो हम यहाँ से अब मैं आपको लेके जाऊँगी, आपको नज़र आएगा एक ट्रेल बनी हुई है। ये ट्रेल जो है यहाँ पे क्लियर वाटर बे ट्री वॉक ट्रेल है, वॉक ट्रेल है और 1.2 किलोमीटर की ये ट्रेल वॉकिंग ट्रेल है। ये देखें यहाँ से, लेकिन बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हुई हैं कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो गंद बना हुआ है, यानी पत्ते और पौधे वगैरह गिरे हुए हैं, और दूसरा ये कि मकड़ियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ जो है ना वो उन्होंने जाले बनाए हुए हैं। तो मैंने फिर ये रास्ता मैंने सोचा कि यहाँ से ऊपर आपको टॉप पे लेके जाती हूँ। ये व्यू एरिया है बड़ा खूबसूरत, यहाँ पे खड़े होकर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। आप अगर घंटों के हिसाब से भी यहाँ पे बैठ जाना तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। ये आपको यहाँ से इस खड़े होकर आप कौन कौन से जगह देख सकते हैं। ये सामने आपको यहाँ पे लुकआउट एरिया है और वहाँ से आप ये सारी लुकआउट एरिया से
जगह व्यू कर सकते हैं। यहाँ से जब मैं नीचे उतर के थोड़ा सा मैं आपको ये सामने जो हट सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये टूरिस्ट वगैरह के लिए गाइड, आप लोगों ने अगर कोई गाइडलाइन लेनी है, या वैसे तो जब भी गई हूँ मुझे बंद ही मिला है, मुझे कभी ये ओपन नहीं मिला। और ये भी बताती चलूँ कि ये ट्यूसडे को नॉर्मली बंद होता है और उसके बाद फिर ये पब्लिक हॉलीडेज़ में ओपन होता है, लेकिन ट्यूसडे को नॉर्मली जो मैंने इनकी वेबसाइट देखी है उस पर मैंने देखा है बंद था लिखा हुआ है। और चाइनीज़ न्यू ईयर के जो 2 दिन होते हैं वो बंद होता है। वहाँ से जब हम निकल के ये जब मैं ऊपर से व्यू एरिया से टॉप व्यू एरिया से नीचे उतरी, और तो यहाँ पे आपको बारबेक्यू की बहुत अच्छी साइट्स मिल जाएंगी। सबसे पहली जो साइट आती है वो आपके राइट हैंड पे आती है और बड़ी अच्छी उन्होंने साइट बनाई हुई है। उससे जब निकल के आते हैं तो यहाँ ये फिर वो आपको जो क्लियर वाटर बे ट्री वॉक एरिया जो है ना, यहाँ से भी ये रास्ता जाता है। यानी आप वो पहले शुरू में से आपको दिखाया और अब जो है वो यहाँ से। अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत एरिया, ये मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं यहाँ से ना नीचे जाऊँ। मैं हमेशा ऊपर काइट फ्लाइंग एरिया को उस रास्ते पे चली जाती रही हूँ, या फिर जो है यहाँ पे मैं काफ़ी देर, क्योंकि यहाँ मुझे बैठना बहुत पसंद है। ये यहाँ पे मैं बैठ के जब समुंदर आप देखते हैं ना, तो आज तो कुछ वेदर इस तरीके से है, जब आसमान क्लियर होता है और सूरज चमक रहा होता है तो आपको बहुत खूबसूरत समंदर का जो व्यू है ना, इट्स मेस्मराइजिंग, कि आप जस्ट बस कहते हैं कि आप यहाँ बैठे ही रह जाएं। इतनी खूबसूरत इसकी जो ब्यूटी है ना, बहुत खूब ज़्यादा है। और ये यानी आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पीछे उतारती है और तकरीबन 1 किलोमीटर की वॉक है, जहाँ से आप फिर चल के इस कंट्री पार्क में आते हैं। और नॉर्मली ये आपको जब वहाँ से आ रहे होते हैं तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे हैं या अपनी गाड़ी पे हैं, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा राउंड अबाउट से, कि जहाँ पे कंट्री पार्क का आपको साइन देख के आपको टर्न करना पड़ेगा। और ये क्लियर वाटर बे बीच से पहले आता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको देखा, ये बारबेक्यू है, ये डिसेबल लोगों के लिए है। वहाँ पे स्पेशली डिसेबल लोगों के लिए जो पेट्स हैं वो बनाई गई हैं, ताकि वो भी आराम से बारबेक्यू कर सकें। उसके अपोजिट साइड पे अब ये मैंने सोचा कि मैं यहाँ से वॉक करके नीचे जाती हूँ। बच्चे भी साथ थे, लेकिन बच्चों ने यहाँ पे हिम्मत हार दी और उन्होंने कहा कि हम दे वांट टू टेक सम रेस्ट। और मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ और मैं आगे जाके मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ। बच्चों ने यहाँ पे बेंच में बैठना, वो सामने बेटा बैठा जगह ढूंढ रहा है कि वो कहाँ पे बैठ के रेस्ट करेगा, और मैंने फिर यहाँ से ट्रेल का रास्ता लिया को आई हूँ। और मैंने सोचा कि मैं इस ट्रैक पे जाके देखूं। हत्ता कि मैं यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, लेकिन इस तरफ कभी चक्कर नहीं लगाया। तो आज वीडियो की वजह से मैंने सोचा कि ये साइड भी जाके देखनी चाहिए। और ये बहुत खूबसूरत एरिया है, उस तरफ सारा समंदर। मैं भी आपको ले जा के दिखाती हूँ। सांस फूल गई है, असल में इतना यूज़ टू नहीं है ना पहाड़ी चढ़ने का। और ये सारा काइट फ्लाइंग एरिया है। यहाँ पे जूम करती हूँ मैं आपको, ये देखें पतंगे उड़ाने के लिए स्पेशल जगह है। उस तरफ भी लेके जाऊँगी, लेकिन पहले हम इस तरफ को चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये बनाया हुआ एक लाइक रात को जो लोग कैंपिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग खेमे लगा देते हैं, कैंपिंग के लिए आते हैं, टेंट्स वगैरह लगा देते हैं। और ये फिर उनकी जस्ट गैदरिंग, कोई मिल जुल के कोई लाइक गैदरिंग करते हैं। तो इसे सिटिंग एरिया उन्होंने बड़ा अच्छा बेंच बनाया हुआ है, बड़ा स्टेज टाइप एक बना हुआ है। वहाँ से रास्ता ट्री वॉक एरिया उधर से आता है। वो हमें एक दफ़ा का वॉक हम लोगों ने की थी। असल में बारिश बहुत ज़्यादा हुई हुई है, कीड़े मकोड़े बहुत निकले हुए हैं, इस वजह से मैं उस तरफ को नहीं जाती। और मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा समंदर का एरिया, खुला समंदर है। आगे 2-3 जजीरे हैं। यहाँ पे ये जो है ना, ये ऊपर आपको जो पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे माउंटेन ये इन्होंने बनाई हुई है। ट्रेल भी है, यहाँ से वॉक करके आप ऊपर पीछे को जा सकते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत ट्रेल है, लेकिन इट्स वेरी हार्ड। एक दफ़ा हम लोग गए थे, लग पता गया था। चलो, यहाँ से मैं आपको लेके जाती हूँ और माउंटेन काइट फ्लाइंग एरिया जो है ना उसको देखते हैं। और उस तरफ क्लियर वाटर बे बीच आ जाता है। बीचेस काफ़ी हैं इस तरफ को, लेकिन
आपको फिर इसके बाद में क्लियर वाटर बे बीच जो है वहाँ पे लेके जाऊँगी। ये क्लियर वाटर बे कंट्री पार्क है। इट्स ब्यूटीफुल। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है, यानी आप यहाँ पे बैठ के ना घंटों गुजार सकते हैं। आवर्स के हिसाब से भी बैठ जाना तो आप। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ काइट। ये बच्चों ने मुख्तलिफ़ काइट्स वग़ैरह, ये देखिए काइट है, मुख्तलिफ़ शेप्स की काइट्स हैं। और यहाँ पे बच्चे वग़ैरह, बच्चे भी, औरतें भी। वाह। अच्छा, ये जो मैं आपको साइड दिखा रही हूँ ये क्लियर वाटर बे वाली साइट है, यहाँ पे अभी हम जाएंगे। और उस तरफ ये बहुत खूबसूरत गोल्फ़ क्लब है, वहाँ पे सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। ये नज़र आ रहा होगा, ये बहुत खूबसूरत हांगकांग का गोल्फ़ क्लब है। और वहाँ पे बीच है जो हम थोड़ी देर बाद वहाँ पे जाएंगे। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ काइट फ्लाइंग, लोग पतंगे उड़ा रहे हैं। यहाँ से मैं बैग लेती हूँ। बच्चे जो है मेरे वहाँ बैठे हैं और उन्होंने मेरे साथ आने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं हम यहाँ पे आराम करेंगे, आप हुआ मैं देखूँ मैं किसी स्ट्रिंग के साथ। एक मिनट, लेट मी क्रॉस द स्ट्रिंग। और यस, अब यहाँ से वापसी। अच्छा, ये उस तरफ को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पतंगे उड़ा रहे हैं तो मैं कैमरे के साथ उस तरफ मैं नहीं जा रही, किसी की स्ट्रिंग के साथ टक्कर ना हो जाए। और ये बड़ा खूबसूरत, पहले इस तरह नहीं बना हुआ था बारबेक्यू का एरिया। खड़े होके भी आप बारबेक्यू कर सकते हैं, बैठ के भी बारबेक्यू कर सकते हैं। और ये देखिए मैं अभी आपको वहाँ लेके जाती हूँ। आज संडे है लेकिन इसके बावजूद जो लोग नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो वेदर फोरकास्ट यही थी कि बहुत सख्त बारिश होगी सुबह में, तो शदीद बारिश की का सिग्नल भी दिया हुआ था। इस मेरा ख्याल है इस वजह से लोग नहीं निकले। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ना गाड़ी पार्क करने की जगह मिलती है छुट्टी वाले दिन, और ना ही आपको बारबेक्यू प्लेस जो है कोई एरिया आपको खाली मिलता है। हाँ, ये इन्होंने नई डेवलप की है, रात को बड़ा खूबसूरत हो जाता है, लाइट्स वाइट से अब लगती हैं। इसके पिछली साइड पे भी बहुत अच्छी बारबेक्यू, यानी काफ़ी स्पेस है। आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहें तो काफ़ी स्पेस है आपको बारबेक्यू के लिए। ये बैक साइड पे भी बारबेक्यू का बना हुआ है। और यहाँ पे बारबेक्यू करें, फिर आपके पास एंटरटेनमेंट के भी बहुत ज़्यादा आप बाद में घूम फिर सकते हैं। यहाँ से ये ट्रेल आती है, ये वही मैं आप दिखाती हूँ, ये वही ट्रेल है ट्री वॉक, ये वाली जो मैंने आपको शुरू से दिखाई थी। और अब ये यहाँ से आके एंड होती है। ये पूरा आप घूम के पहाड़ के गिर्द घूम के आते हैं और फिर आप इसमें आगे चले जाते हैं, यानी एंड यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, अब ये पार्क का हम लोगों ने टूर ख़त्म किया। आखिरी लास्ट व्यू मैंने आपको दिखाना था, ये वैसे पार्किंग के साथ था लेकिन उस वक्त रश थी तो मैं नहीं आई शुरू में, लेकिन ये बहुत खूबसूरत व्यू है। सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि एक तो मैंने इसकी एक साइड बताई, लेकिन वेस्टर्न साइड जो सेक्शन है इस पार्क का वो माउंटेन रेंज है, जहाँ आपको मशहूर हाई जंग पीक मिलेगी जो कि हांगकांग की मुश्किल हाइक्स में से एक हाइक है। और यहाँ आपको जो हिस्टोरिकल साइट्स देखने को मिलेंगी, इसमें तिन हाउ टेम्पल है और ब्रॉन्ज एज रॉक कार्विंग जो एरिया वो आपको मिलेगा। यहाँ से अब हमने वापसी ली। वापसी करते हुए मैं क्लियर वाटर बे बीच 2 की तरफ आ गए। यहाँ पे पार्किंग हम लोगों ने काफ़ी खाली थी, संडे होने के बावजूद खाली हमें मिला। वेरी सरप्राइजिंग कि हमें खाली जगह मिल गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि वेदर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सहूलत ये हो गई कि हमें हर जगह जो है वो खुली घूमने को मिल गई। अब हम यहाँ पे गाड़ी लगाने के बाद मैं जाऊँगी क्लियर वाटर बे बीच। और ये आपको 91 बस जो मैंने जिसके बारे में आपको पहले बताया था, ये आपको डायमंड हिल से मिलती है। इसके यहाँ बस स्टॉप पे खड़ी है। यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। यहाँ पे जो नीचे जाने के लिए जो स्टेयर्स हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। इससे नीचे उतर के फिर हम इंशाल्लाह बीच की तरफ चले जाएँगे और मैं आपको फिर बीच का विज़िट करवाती हूँ।
ये हम लोग बीच आ चुके हैं और इस वक्त मैं आपको ये दिखाती हूँ। बीच पे रश नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ से स्टेयर्स उतर के हम लोग नीचे आए और इस तरफ को आ जाओ, थोड़ा सा आगे जाके बस। अच्छा, अगर आप लोग अपना खाना वाना लेके आए हुए हैं और पानी में नहीं जाना चाहते या बच्चे पानी में जाना चाहते हैं, बच्चे पानी में चले जाएं। आपको यहाँ पे बीच का बहुत साफ़ सुथरा बीच है और एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए तो काफ़ी वो है। लेकिन अगर आप बड़े जो हैं वो नहीं जाना चाहते तो आप बीच पे उतर के नीचे जब आते हैं तो राइट को अगर आप चलते आएँ तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जगहें बनी हुई हैं। लास्ट टाइम मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी तो बहुत खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाती हूँ। ये शदीद बारिशों की वजह से ना सारी पानी का कटाव हुआ है। यहाँ से हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो बारिशों की वजह से बहुत जगह ऐसे हुई भी है, लेकिन आपको बड़ी अच्छी खाने पीने में यानी बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। इस तरफ को अगर आप निकल आएँ यहाँ पे तो आप बैठ के एंजॉय भी कर सकते हैं। पिक्चर्स बनानी हो पिक्चर्स बना सकते हैं। और ये जगह जो है ना काफ़ी अच्छी है, वो आगे तक आप जा सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आपको विलेज के अपने लोगों की टेबल्स उन्होंने पत्थरों से बनाई हुई हैं और यहाँ बैठ के आप खाना पीना कर सकते हैं। ये फ़िशिंग के लिए जो लोग आए हुए हैं उन लोगों ने अपना सामान, यस, आज पानी बहुत कम है, बहुत नीचे है, वरना यहाँ ऊपर तक पानी आया हुआ होता है, लेकिन पानी काफ़ी नीचे है। यहाँ से मैं आपको बीच का एक कंप्लीट व्यू दिखाती हूँ। पहले हम वो सामने जो पहाड़ है आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ गए हुए थे, वो कंट्री पार्क है। और अब वहाँ से हम नीचे उतर के आए हैं बीच वाली साइड पे। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि वेदर फोरकास्ट यही थी कि शदीद बारिश होगी, इस वजह से लोगों ने मेरा ख्याल है सोचा कि नहीं निकलना चाहिए, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। और यहाँ से ऊपर रास्ता वापसी के लिए, हम वापसी के लिए ये रास्ता लेंगे और ये बस स्टॉप तक जाएगा। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, थक गए। अच्छा, ये बस स्टॉप जब आप निकलेंगे डायमंड हिल स्टेशन के लिए 91 नंबर, आपको बड़ी बस भी मिल जाएगी और छोटी बस 10M मिनी बस, ये मिनी बस स्टॉप है, आपको ये भी मिल जाएगा। यहाँ से इसका हटा हुआ है और हम वापस अपने पार्किंग की तरफ जाते हैं जहाँ गाड़ी लगाई है। और सांस चढ़ गया, 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ थी, एक ही गो में पूरा किया तो सांस फूल गई है। हम पार्किंग की तरफ चलते हैं और अब गाड़ी में बैठ के वापसी।